बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आप देख रहे होंगे मेरी शानदार मज़ेदार सी चाट। और इसमें ये जो फलियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने खुद बनाई हैं, अभी अभी बनाई हैं, ताज़ी बनाई हैं, ताज़ी ताज़ी चाट में डाली है और ताज़ा चाट बनाया है, खस्ता मज़ेदार करारी और टेस्ट से भरपूर। तो चलें जी, गर्मियों में घर में चाट बनाया करें, मज़ेदार होती है। ठंडी ठंडी ये एसी कूलर या पंखे के सामने बैठ के आप जब घर में ठंडी ठंडी चाट खाते हैं तो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और चाट तो आपको पता है कि पाकिस्तानी लोगों की फेवरेट डिश है, जहाँ कहीं भी जाएँ, चाहे रमज़ान हो तो चाट चाट घर में ज़रूर बनती है। तो ये भलिया मैं बना रही हूँ, तो इसकी मैं रेसिपी आपको बताती हूँ कि आपने घर में कैसे बनानी है। बहुत सी डिशेज़ में इस्तेमाल होती है, आपने गौर से देखना है, तो आइंदा भी मैं आपको इसकी डिशेज़ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है 1 कप, उसमें मैं डालूँगी 1 पौना चम्मच चाय का चम्मच नमक, पौना चाय का चम्मच मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पूरा टेस्ट था इसका। और आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया और आधा चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अब इन सारी चीज़ों को मैं पहले सूखा मिक्स कर लूँगी ताकि कहीं ज़्यादा कम ना रह जाए। और इसमें किसी और मसाले को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यही मसाला इसके टेस्ट के लिए बहुत काफ़ी है। तो इसको हिलाते जुलाते हुए इसको मैं पहले पानी थोड़ा कम डालूँगी और इसको हिलाऊँ जुलाऊँगी, क्योंकि इसको हमने बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा से इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखें मैं पानी को मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से पहले एहतियात से थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, गुठलियाँ नहीं बनने देनी। अगर आप चाहें तो रिस्कल से भी इसको हिला जुला सकती हैं, मुझे चम्मच से इजी रहता है क्योंकि मैं चम्मच की बैक साइड से इसकी गुठलियाँ आसानी से रिस्कल से भी ज़्यादा आसानी से निकाल सकती हूँ। तो इसको मैं बैटर बना रही हूँ। अब देखें जी, ये थोड़ा सा गड़ा गड़ा सा है और इसको चम्मच की बैक साइड से मैं इसकी गुठलियाँ मसलते मसलते हुए अच्छे तरीके से, अगर कोई इसमें लम्स वगैरह रह जाते हैं तो वो मैं निकाल लूँगी, जो चम्मच की बैग से आसानी से निकलते हैं। ये देखें, जब मैं मसल रही हूँ तो नीचे से आपको वाइट वाइट नज़र आता होगा, ये बेसन है जो नीचे रह जाता है और वो इस तरह से आसानी से इसमें बीट हो रहा है। इस तरह करने से जो आपने बीच में सूखा धनिया और अजवाइन डाली है वो भी इसमें अच्छे तरीके से अपना जायका निकाल देंगी। और अजवाइन जो है वो चीज़ को खस्ता होने में और थोड़ा फूलने में भी मदद करती है। तो ये अजवाइन का जो टेस्ट है ये चीज़ों में बहुत मज़े का आता है। और इस तरह की कोई भी चीज़ तलने वाली बनाएं तो अजवाइन ज़रूर डालें, ये मैदे के लिए भी बहुत मुफीद है, ज़ूद हज़म है। तो ये देखें मैंने बना लिया है, इसका कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा। ये देखें, इतना पतला नहीं है कि चम्मच ऊपर करे और बह जाए, और इतना गाढ़ा भी नहीं कि चम्मच के साथ चिपका ही रह जाए, नीचे उतरे ही ना। आपने बस इसी तरीके से ही बनाना है। और साथ मैंने ये पॉलीथीन की एक थैली ले ली है। थैली आपने थोड़ी मज़बूत सी लेनी है, बहुत पतली सी नहीं लेनी कि जब आप उसमें से बनाने लगे तो वो फट ही जाए। अच्छी सी मज़बूत सी थैली लें। मैंने भी ये थैली ले लिया और इसको उल्टा करके इसको मैंने अपनी हथेली पे रख लिया है। और ये जो बैटर है इसको मैं आहिस्ता सा करके अपनी हथेली में डाल लूँगी। इससे ये होगा कि आसानी से डल जाएगा। मेरे पास कोई है नहीं जो मेरे हाथ पे डाल दे या मेरी हेल्प करे, जी। तो बैटर तो मैंने डाल लिया, अब मुश्किल होगी, लेकिन मैं साथ में साफ़ कर लूँगी, खाली कर लूँगी, और पीछे जो बर्तन है उसको भी मैं इसी तरह से बाद में खाली कर लूँगी। तो चले, मेरी थैली में मैंने डाल लिया। अब इसको जो नोक मैंने नीचे की तरफ की थी उसको आपने वाज़िया करना है और ऊपर वाली सारी थैली को पकड़ के नीचे उस कोने की तरफ आपने सारे बैटर को धकेलना है ज़ोर से, ताकि अच्छे तरीके से वो कोने की तरफ चला जाए। और उसके नोक को आपने अच्छे तरीके से निकाल के चोंच उसकी अच्छी सी बना लेनी है, ताकि जब आप बनाने लगें, भलियाँ बनाने लगें, तो आपकी भलियाँ खूबसूरत से और आसानी से निकले। और इसके अंदर, थैली के अंदर बबल नहीं होने चाहिए, सरम सारा बिल्कुल एंड तक होना चाहिए। अब मैंने ये इसको कर लिया, सेटिंग कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ और मैं रखती हूँ ऑयल गर्म होने के लिए, ताकि अगला प्रोसीजर अख्तियार करे और भलियाँ बनाए। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें, आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे बबल्स नीचे तय में फ्राइंग पैन के। और इसमें बस अब मैं भलियाँ डाल दूँगी। इसके लिए मैंने आपको जो बताया, इसके नोक बिल्कुल फ्राई पैन के पास ही रख के काटूँगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको काटेंगे तो इसका मसाला निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने दबा के इसको नीचे की तरफ किया है। जब आप इसको बर्तन में, तलने वाले बर्तन में इसका मुँह करें तो आपने बिल्कुल पीछे से प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि ये भरा हुआ है और फुल है। तो जैसे आप इसका मुंह नीचे करेंगे तो इसमें से बैटर खुद ही निकलना शुरू होगा। और आपने घी में जहाँ जहाँ पे जगह आपको खाली नज़र आती जाए वहाँ पे इसको करती जाए और इसमें से इसका बैटर निकलना शुरू हो जाएगा। याद रखना है कि आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी पीछे से प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि आपने दबा के इसको पहले ही नीचे किया हुआ है। हवा के दबाव की वजह से जैसे ही इसकी कटिंग होगी तो इसमें से बैटर निकलना शुरू हो जाएगा।
तो बग़ैर दबाए भी आपकी ये फलियाँ डलनी शुरू हो जाएंगी। आपने ये नहीं देखना कि छोटी हैं, बड़ी हैं, टेढ़ी हैं, बड़ी हैं, क्योंकि इनका ऐसे ही बाज़ार से भी जब लाते हैं तो ये ऐसे ही आपने देखा होगा छोटी बड़ी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की होती है। इनका कोई मखसूस स्टाइल या डिज़ाइन नहीं होता। तो मेरी ये पहली बार की सारी फलियाँ डल चुकी हैं। अब बाकी मैं दूसरी बार और डालूँगी। इनको मैं तल के निकाल लेती हूँ। ये फलियाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, जैसे ही आप डालती हैं, क्योंकि आपने ऑयल को हीट किया हुआ था, गर्म था ऑयल। जैसे मैंने डाला है तो मेरी फलियाँ जो है वो फूल के ऊपर आना शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बेसन भी माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी का है। याद रखें, आपका अगर बेसन अच्छी क्वालिटी का है तो आपकी चीज़ अच्छी बनती है और फलियाँ तब भी आपकी अच्छी बनती हैं और आपको ज़्यादा मसलने और उसको फ्लफ़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका बेसन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो जब आप फलियाँ डालेंगे तो एक तो वो बर्तन के साथ नीचे तह पे चिपक जाएंगी, दूसरा जब आप खाएंगे भी तो वो कुरकुरी नहीं अंदर से होंगी, वो बिल्कुल सख्त से पत्थर की तरह से रोड़े से बन जाएंगी। तो मेरा माशाल्लाह बेसन भी बहुत अच्छा था और घी भी मेरा मुनासिब हीट पे गर्म था। तो फलियाँ मैंने जैसे डाली हैं तो ना मेरे बर्तन के साथ चिपकी हैं और ना ख़राब हुई हैं। ये देखें जी, खुद ही इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है और ऊपर तरना शुरू हो गई हैं। ये तकरीबन तकरीबन तैयार है। इसको थोड़ा सा मैं हिलाओ जो लूँगी ताकि सारी तरफ से ये अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन हो जाएँ। जैसे ही लाइट ब्राउन होंगी तो इसके बाद नीचे से आग बंद कर देनी है। मैंने तो आग बंद कर दी थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई निकलवाने वाला नहीं था, मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो ये देखिए जी, मेरे निकालते निकालते सिर्फ चंद सेकंड्स की लेट होने की वजह से मेरी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई हैं। तो चलें जी, कोई बात नहीं, ये भी खाई जाएंगी। टेस्ट करते करते इन्होंने भी ख़त्म हो जाना है, लेकिन हमें जो कलर चाहिए वो गोल्डन ब्राउन है। अब ये दूसरी बार वाली मैंने डाली हैं, इनको मैंने एहतियात से ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दिया और हारिस काज़मी को साथ मैंने हेल्प के लिए बुलाया और अब मैं निकालना शुरू हो गई हूँ। तो आपको इस कलर में निकालना है और साथ आपने निकालने से पहले निकाल के एक दो फलियाँ चेक कर लेनी है कि वो अंदर से कुरकुरी हो चुकी हों, सोगी सोगी ढीली ढीली सी ना हो, फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और अगर आपने ज़्यादा बनाई है रखेंगे आप तो वो फिर बाद में ख़राब सी हो जाती हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से अंदर से कुरकुरे होने देना है। इन फलियों को लोग सिर्फ चना चाट तक ही महदूद रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी डिशेस बनते हैं। तो आइंदा मैं आपको साथ साथ डिशेस बताती रहूँगी। आप अगर बनाएं तो इनको महफूज करके रख लें ताकि आइंदा जब मैं डिशेस बताऊँ तो आप उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी जब गेस्ट वगैरह आए तो आसानी हो जाती है। ये देखें, आखिरी बार वाली मेरी जो हैं वो भी कितने खूबसूरत कलर की हैं और जो शेप थी इनकी वो भी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो बाज़ार से भी जब आप लाते हैं तो इनकी कोई ख़ास मखसूस शेप नहीं होती, ये ऐसे ही डिंगी पड़ेंगी छोटी मोटी, बस इसी शेप में ही होती है। तो आप इस तरह से बना के इनको रख लें। अब चलते हैं चाट की तरफ। सब्ज़ी मैंने पहले काट के रख ली थी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, चाहे पकाने लगें चाहे कुछ बनाने लगें, काटना छीलना टाइम लेती है। टमाटर मैंने काट लिए हैं, खीरा है मेरे पास, चने हैं मेरे पास 1.5 कप, आलू है मेरे पास 1.5-2 कप, प्याज है बड़े साइज़ का मेरे पास, सब्ज़ मिर्चें थी 6-7 दाने, वो मैंने छोटे छोटे बिल्कुल बारीक करके काट के डाल लिए हैं। इनको एक बड़ा बर्तन लेके उसमें सारी चीज़ों को अब ऐड करते हैं। गर्मियों के दिन हैं, छुट्टियां भी हैं, सुबह के टाइम पे नाश्ता लेट हो जाता है तो दोपहर में अक्सर बच्चों का उस तरह से खाने को जी नहीं चाहता, माएँ पीछे भाग रही होती हैं खा लो खा लो। तो आप इस तरह की अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो ये हेल्दी भी है और बनाने में आसानी भी हो जाती है। चने आलू एक बार बॉयल करके रख लें, आप 2-3 बार इस तरह से चाट बना सकते हैं। अगर आप दिन को दोपहर को एसी कूलर के पंखे के सामने बैठ के ठंडी ठंडी चाट अगर आप खाते हैं तो यकीन जाने आपका दिल खुश हो जाता है और चूल्हे के सामने जाने से भी आपको बचत हो जाती है। तो ये देखें, मैं सब्ज़ियाँ सारी मिक्स कर रही हूँ। सब्ज़ियों को जब मिक्स करते हैं तो इनका आपस में जब जूस एक दूसरे के साथ मिक्स होता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो यहाँ से वैसे भी निकाल सकते हैं, मसाला वगैरह ना डालें। लेकिन जिनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उनको तो चटपटी चाट ही खानी चाहिए, क्योंकि चाट का मज़ा ही इसके हल्के फुल्के मसालों और बाकी जो चीज़ें डलती हैं उसके साथ हैं। तो दही को मैंने बीट कर लिया और इसमें डाल लिया और साथ ही मैं मसाले डालती हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, आधा सा चम्मच अजवाइन इसमें जाएगी, आधा पौना चम्मच के करीब इसमें या 1 चम्मच काली मिर्चें इसमें जाएंगी। इसी तरह पौना सा चम्मच इसमें लाल मिर्चें डालूंगी। लाल मिर्चें मैं इसलिए कम डाल रही हूँ कि मैं इसमें पहले सब्ज़ मिर्चें डाल चुकी हूँ, आधा सा तकरीबन चम्मच मैंने लिए हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं, काली भी साथ ऐड कर रही हूँ। तो बच्चों को अगर आप देंगे तो आपने ज़्यादा मिर्ची, और वैसे भी बहुत ज़्यादा मिर्चों की निस्बत चीज़ों का जब अपना टेस्ट होता है तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे और मसाले भी बीच में जा रहे हैं। नमक बीच में डाल दिया है और ये 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैंने चाट डाल दी है। अगर आप चाट बहुत तेज़ है आपके पास तो आप कम कर सकते हैं, या जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो, अगर ज़्यादा डालना चाहे तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि चाट में चाट मसाला तो जाएगा। और ऊपर से मैं इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, मैंने खुद ही शरबत बनाया था, ये उसमें से मैं इसमें आधा सा छोटा कप डाल रही हूँ, तकरीबन 3 चम्मच के करीब है।
तो ये देखें मेरी चाट की लुक कितने मज़े की आई है। अब ये बारी है भलियों की, जो मैंने खुद अभी ताज़ी ताज़ी आपके सामने तली हैं। ये मैं ऊपर से इसमें डालने लगी हूँ। जे देखिए कितने मज़े की लग रही हैं इसमें। तो पहले मैं अभी डालती हूँ, अगर मुझे कम लगी तो मैं और डाल लूँगी। भलियों का ये होता है कि आप इसको डाल के अगर थोड़ी देर छोड़ते हैं तो ये चाट का जो दही वगैरह होता है उसको चूस लेती हैं। अगर आप भलियाँ डाल रहे हैं तो आपने चाट में दही थोड़ा सा बीट करके डालना है, ताकि ये ना हो कि बाद में आपके चाट में सिर्फ चीज़ें ही नज़र आएँ, दही वगैरह बिल्कुल गायब हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से मेरी चाट की कितनी खूबसूरत लुक आई है, देखने में ही मज़ेदार। पानी आ रहा होगा ना आपके मुँह में, तो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी फिर। तो चले जी, मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ कि मेरी चाट कितने मज़ेदार है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इसको हिलाऊँ जुलाऊँ। और ये देखिए भलियाँ मेरी कितने मज़े की कुरकुरी, और आधी मैंने डाली आधी पड़ी हुई। अगर मुझे चाहिए होंगी डालूँगी, नहीं तो फिर मैं कल और बना लूँगी दोबारा से चाट। चलें जी, अब इस चाट को मिक्स करती हूँ। वैसे भी इंतज़ार करते करते सबके मुंह का पानी खुश्क हो चुका है, और वैसे भी आपको पता है कि हम लोग सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और आदम अलैहिस्सलाम भी झपट कर गंदम के दाने पे पड़े थे और उसकी वजह से उनको जन्नत से निकाला गया। तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी बर्दाश्त नहीं होती। और चाट तो ऐसी चीज़ है कि जो घर के हर फर्द को पसंद है, छोटे बड़े सब इसको लाइक करते हैं। और आपने देखा होगा कि रमज़ानों में अक्सर लोगों के घरों में जब दावत होती है तो वहाँ पे अगर किसी को चाट नहीं मिलती तो लोग मुंह फुलाए फुलाए घूम रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर रमज़ान में चाट ज़रूर बनाते हैं, पकोड़े बनाए ना बनाए, क्योंकि चाट ठंडी ठंडी होती है तो दिल को सुकून देती है। तो चलें जी, ज़रा मुँह खोलिए, आपके मुँह में एक नवाला डालूँ, टेस्ट करें कैसी बनी है। नहीं, इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी चाट तो गुड बेटर नहीं बेस्ट बनी है। तो चलें जी, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ रहें। देखने का शुक्रिया। आइंदा भी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी।